जय श्री राम जी, जय श्री राम। अब आगे की चर्चा करते हैं। विश्वामित्र जी एक बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उनकी राजधानी में बड़े राक्षसवर्ती के तो राजा थे और उग्रवाद भी वह काफ़ी बड़ा हुआ था और उग्रवाद की भांति भी उनकी राज्य के शासन थे। तो राज्य से तो कोई विश्वामित्र जी ने कई बार राजा से मदद मांगी, परंतु मदद देने की वजह से उनके पास से लूटपाट करके वो ले जाते थे और राजा और उग्रवादी उनकी टीम प्रजा बहुत ही अच्छी सक्षम थी, परंतु प्रजा के ऐसा भयभीत था और 70-80% प्रजा तो अच्छी थी, 20-25% ऐसे ही होते हैं, सभी जगह होते हैं, आज भी है, पुराने समय में भी होते थे। परंतु 20% जो उग्रवाद की भांति होता है वह 80% को भयभीत कर देता है। तो विश्वामित्र ने राम की चर्चा सुनी कि राम के बाण में इतने सक्षम है, उनके बाण की स्पीड बनती है, दुश्मन बाण की सुकड़ से ही, बाण की बौछार से ही भयभीत होकर के प्राण त्याग देता है। तो विश्वामित्र ने दशरथ के पास गए और दशरथ से निवेदन किया कि मुझे राम चाहिए, मैं यज्ञ करवाता हूँ और यज्ञ मेरे हमारे उग्रवादी है, हमारे राक्षसवर्ती के जो उग्रवाद है वो विघ्न करके हमारा माल ले जाते हैं, लूट लेते हैं, खोस लेते हैं। क्यों हम यज्ञ के लिए जो संस्था में रुपए पैसा माल धन जो भी घी सामग्री आदि लाते हैं उनको लूट छोट करके ले जाते हैं और राजा के आगे फरियाद करते हैं। वो इधर उधर से झक्की काटता है, शासन में कोई शासन भी उसमें मिली हुए चट्टे बट्टे है। तो राम को मांगने पर दशरथ ने थोड़ा सा झिझकी खाई। शॉर्टकट में ही बताते हैं, एक बार झिझकी खाई कि राम तो अभी छोटा है, परंतु वशिष्ठ जी ने कहा विश्वामित्र बड़े महान पुरुष आए हैं, चलकर आए हैं, तो इनको राम को देव। दशरथ को इशारा किया, दशरथ जी कहने लगे राम आप जाओ विश्वामित्र के साथ और आप मिलिट्री ले जाओ, हथियार ले जाओ और घोड़े बग्गी आदि ले जाओ। राम ने न सलाही, नहीं मैं घोड़े बग्गी भी नहीं ले जाता हूँ, मैं बाण ले जाऊँगा। और राम के जो वन में थी उसकी चर्चा आगे करते हैं। राम राज्य कैसा होता है। राम राज्य की एक राजीव दीक्षित ने दक्षिण में एक कोई महान पुरुष होया, उसकी राम राज्य की थोड़ी सी गाथा वो बताता है। तो राम राज्य क्या होता है उसकी गाथा के दस्तावेज के द्वारा वो बताता है। राजीव दीक्षित कहता है कि विश्वामित्र कोई राम ने कहा मैं अकेला ही बहुत हूँ और अपने पिताजी दशरथ को कहा मैं अकेला भी बहुत हूँ, वहाँ हम डिमांड खड़ी करेंगे और हम राम राज्य स्थापन करके आएंगे। तो राम विश्वामित्र के साथ में गया और लक्ष्मण भी अपनी माता को पूछ कर गई, राम के साथ में लक्ष्मण गया। दोनों भाई गए और दोनों भाइयों ने देखा, पहले तो उसके जो राज्य था, ऐसी बात नहीं कोई वन में अकेला ही विश्वामित्र रहता था, उनके दस्तावेजों से पता चलता है कि वह राजा था और राजा का लंबा चौड़ा क्षेत्र था और राजा भी जैसे हम किसी का नाम नहीं लेते हैं उग्रवादी की भांति था और उग्रवादी उसकी टीम थी, देश को लूटते थे, गरीबों को लूटते थे, शोषण करते थे प्रजा के और जो धार्मिक चर्चा होती उनको इधर उधर करके इस्त विस्त कर देते थे। इसलिए विश्वामित्र ने राम को वहाँ लाए। तो राम ने क्या किया कि प्रजा से एक मिल करके टीम बनानी शुरू करी, अध्यक्ष बनानी शुरू करी, किसी को सदस्य बनाया, टीम बनाई, कहा आप टीम बना करके और आप 80% 85% हो और ये 15-20% ही नहीं है पूरे, ये आपके साथ में क्या कर सकते हैं, आपके टीम बनाओ, मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ, आपको बाण विद्या, गदा विद्या, तलवार भाला आदि की मैं सबको मैं ट्रेनिंग दे करके
आज तो मैं विश्वामित्र का यज्ञ संपूर्ण कर दूंगा, परंतु मेरे जाने के बाद में वही भयभीत भाई लुटलाखोश राम राज्य कहाँ हुआ। तो राम ने कहते हैं उस रामायण में कहते हैं कई दिन लगाए थे वहाँ टीम बना करके, और सबको बाण विद्या, गदा विद्या, तलवार विद्या, भाला, तोप आदि, उस टाइम में तोप नहीं थी, तलवार ढाल आदि से उसको ऐसा सक्षम किया, और उसको एक मिलिट्री की टीम बना करके, और राम ने, क्योंकि परसेंटों में तो बहुत थे अच्छे लोग, 80% के लगभग थे, दौड़ दौड़ कर टीम में आए और दौड़ दौड़ कर इकट्ठे होकर के उनने टीम बनाई, और टीम बना करके कहा अब इन 20-15% है, इनको हटाओ और राम राज्य की स्थापना करो, अच्छा राजा की स्थापना करो, अच्छा मंत्री, अच्छे छोटे बड़े मंत्री जितने भी विभाग के होते हैं सभी को इनको मार भगाओ। उनको मार भगाया, कई यों को मार दिया, कई उसके डर से रात छोड़कर भाग गए। तो राम ने वहाँ एक राम राज्य की स्थापना करके, और विश्वामित्र को कहा अब आप कितने भी यज्ञ करो, कैसे भी करो, प्रजा आपके साथ में है, और प्रजा 80% है, इनको मैं सक्षम करके इनको मिलिट्री की ट्रेनिंग दे करके, और आप जो चाणक्य नीति, विदुर नीति, शुक्राचार्य नीति आदि शासन की नीतियाँ थी, और विश्वामित्र भी शासन की नीति तो जानता था, परंतु वह टीम बनाने के लिए वह सक्षम नहीं था, इसलिए राम ने एक टीम बना करके और सबको ट्रेनिंग दे करके वहाँ राम राज्य की स्थापना करी, ऐसे सुनने में आता है। और कहते तो हैं राम राज्य, राम कोई राम राम नाम लेने से राम राज्य नहीं होता, उसमें कोई डिमांड खड़ी होती है, उसको राम राज्य कहते हैं। उस शासन की परंपरा को, उस शासन की सख्ताई को, और उग्रवादियों को निपटाने को, और अच्छे राज्य स्थापना करने को राम राज्य कहते हैं, जिसमें सभी प्रजा खुश हो, और जो अच्छे सात्विक भाव के है वे खुश हो, और जो अपराधी है उनको फुल दंड मिले, और दंड की सख्ताई का नाम ही राजा है। राजा जब तक दंड की सख्ताई नहीं बरतेगा, लचीली कानून बरतेगा, तो जो उग्रवाद है, जो डकैती, गुंडे गर्दी आदि आदि है, वो लचीले दंड से वो काबू में नहीं आते। इसलिए राम ने ऐसे दंड दिए, आपने सुने भी है, राम दंड भी देता है, राम रक्षा भी करता है। तो तुलसीदास जी ने बहुत तरह से अच्छी तरह से रामायण की गरिमा लिखी, और हमें भी मालूम होता है कि राम का राज्य है वह कैसे है। इसलिए रामायण में हमें एक शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलता है। रामायण एक संस्कार का ग्रंथ है, जो हमारे भारतीय संस्कृति का ग्रंथ है, जो हमारे एक जन्म से लेकर के और मृत्यु तक के संस्कारों का एक रामायण में संस्कार मिलता है। उन रामायण के जैसे ग्रंथों को जो अवहेलना करते हैं, जो खिल्ली उड़ाते हैं, वो उनकी मर्जी है, परंतु उसको पढ़कर देखे इसमें कितनी गरिमा है। सिया राम मोए जग जानी, सबको प्रणाम करते हैं, सारे संसार को प्रणाम करते हैं, छोटे बड़े सभी को प्रणाम करते हैं। उन दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, देवता को प्रणाम करता हूँ। ऐसे राम लक्ष्मण तुलसीदास जी ने ऐसी भाषा बोली है, बड़ी नम्रता से ऐसी भाषा बोली है, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, कोटिन कोट प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे संत विद्वान को अवहेलना करने वाले जो आजकल के विद्वान है, उनको देखना चाहिए। और जब तक हम पूर्व का इतिहास को जैसे पीछे कई पीढ़ियों के इतिहास को नहीं देखेंगे, तो आगे वर्तमान का ज्ञान नहीं होगा, और वर्तमान में हम नहीं समझेंगे तो आगे भावी पीढ़ी हमारे समझने वाली कैसी होगी। जो पूर्व काल से, आदिकाल से जो अनेक ऋषि मुनि हुए, उनका इतिहास आगे इस सूत्र को यहीं विराम देते हैं, और आगे के सूत्र में तुलसीदास जी की रामायण कथा को आगे बढ़ाएंगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।